ਸ਼ਲੋਕ ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ। ਅਵਰ ਨ ਪਿਖੈ ਇਕਸ ਬਿਨ ਕੋਇ। ਨਾਨਕ ਇਹ ਲਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਇ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ। ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਹੈ ਕਮਲ ਆਲੇਪ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਦੋਖ। ਜੈਸੇ ਸੂਰ ਸਰਬ ਕੋ ਸੋਖ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਮਾਨ। ਜੈਸੇ ਰਾਜ ਰੰਕ ਕੋ ਲਾਗੈ ਤੁਲ ਪਵਾਨ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਧੀਰਜ ਏਕ। ਜਿਉ ਬਸੁਦਾ ਕੋ ਖੋਦੇ ਚੰਦ ਕੋ ਚੰਦਨ ਲੇਪ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਹੈ ਗੁਨਾਹ। ਨਾਨਕ ਜਿਉ ਪਾਵਕ ਕਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ। ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੈ। ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ। ਅਵਰ ਨ ਪੇਖੈ ਇਕਸ ਬਿਨ ਕੋਇ। ਨਾਨਕ ਇਹ ਲਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ। ਜ਼ਾਰਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ। ਸਮਰੱਥ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਸਤਿਸੰਗ ਜੀ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਸਵੜ ਭਾਗੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸਵਾਸ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਔਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਨਮੋਲ ਘੜੀਆਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਡਭਾਗੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਇਆ ਕਰਨ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਬਣੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਡਭਾਗੇ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਭਾਗ ਸਾਡੇ ਖੁੱਲੇ ਹਨ। ਵਡਭਾਗਿਆਂ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸੁਭਾਗੇ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਲੜੀਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ
पावन पवित्र स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का अंग 272 के उपर ये शब्द अंकित है। श्लोक मन साचा मुख साचा सोए, अवर ना पेख्या एक बिन कोय, नानक के लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। बहुत ही प्यारा सब्जैक्ट विशा ब्रह्म या ब्रह्म ज्ञानी दा। सो गुरु जी मेहर करन ब्रह्म और ब्रह्म ज्ञानी दी शब्द विचार ये सारियां ही अष्टपदियां दे विच चलनी है। थोड़ी जी इस शब्द की भूमिका इहदे बारे गुरु महाराज जी तो शब्द राही जानते हैं, फिर असी शब्द की विचार आरंभांगे भी ब्रह्म ज्ञानी कौन है। बहुत वड्डा है कन्फ्यूजन, बहुत वड्डी है एक दुविधा, डाउट। जदों तक किसी नूं किसी देश बारे ही पता सोझी ना होए, उस देश नूं मुख क्यों करेगा, उधर नूं क्यों जावेगा। बाजार दे विच विक रहीआं चीज़ां, कई चीज़ां ऐसियां होंदियां ने कि फल ऐसे होंदे ने जिन्हां बारे पता नहीं हुंदा। असीं दुकानदार नूं पुछदे हां भी आ चीज़ किस वास्ते हुंदी है। जदों वो सानूं चंगी तरह समझा दिंदा भी ये चीज़ भाई घर विच इस तरह वरती जाती है, चलो फिर मैनूं ये चीज़ दे दिओ। ते जे उस चीज़ का ज्ञान ना होवे, गाहक नूं ज्ञान ना होवे ते दुकानदार नूं भी ज्ञान ना होवे, क्या बात है। जे गाहक नूं भी दुकान ते पई चीज़ का ज्ञान ना होवे ते दुकानदार भी एवं मार्केट तो चक लिया देखा देखी, दोवें खाली रह जाएंगे। दुकानदार कोलों पई चीज़ उस तरह ही पई रहेगी ते खरीदण वाले नूं भी उसकी समझ नहीं, क्योंकि दुकानदार ने उसनूं दस नहीं पाउणा भी ये चीज़ की है, इस करके उसनूं किसी ने खरीदना नहीं। इसलिए ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। जिस वस्तु नूं असीं खरीदे हाँ ਉਹਦੇ बारे सानू नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो अज दे शब्द विच आ गया है ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान बहुत वड्डा ज्ञान, ये किस दे कोल होएगा। हो सकता है सारियां कोल होवे, हो सकता जिन्ने सारे हुंदे ने उन्हां दे विच एक कोल होवे, हो सकता है सारियां दे विचों किसी कोल भी ना हो सकता है सारियां दे कोल भी हो। पर ये ब्रह्म ज्ञान है की है, इहदी परिभाषा की है, ये मिलदा कित्थों है, इहदी पहचान की है, ब्रह्म ज्ञानी बनदा किवें है। इहदे बारे सानू जिन्ना अच्छे ढंग दे नाल वधिया ढंग दे नाल गुरु ग्रंथ साहिब जी दसणगे, होर कोई नहीं दस सकदा, चाहे गुस्ताखी माफ कोई विद्वान भी क्यों ना हो। विद्वान भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं ही फॉलो करे। हाँ, फिर विद्वान दी अपनी एजुकेशन प्लस आत्मक अवस्था ते डिपेंड करता है। वो गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विचों इस ज्ञान नूं किस प्रकार परिभाषा जां विस्तार रूप दे विच सानूं दसदा। सो बड़ा ही प्यारा विषय, जे ध्यान लगा के असीं श्रवण करांगे ते बहुत चीज़ां दा पता लगेगा, बहुत ज़्यादा।
पंक्तियां मैं भी पढ़ देनियां हन, तुसी भी सुन लैनियां हन। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दो, जैसे सूर सर्व को सो। सिंपल उदाहरणा प्रमाण लैके असीं एक दूजे नूं समझा सकते हैं, पर डीपली जाना पएगा। तुसी सचमुच ब्रह्म ज्ञानी बारे सोचो जां ब्रह्म ज्ञान बारे सोचो, साडे अखियां दे मूहरे साडे जहन दे विच एक मूरत आएगी धार्मिक पुरख दी, धार्मिक बंदे दी, जां एक धार्मिक लिबास वाले दी। जदों असीं किसे नूं ब्रह्म ज्ञानी दे रूप दे विच मिलना चाहुंदे हां, साडा मन आखदा है उस दा स्वरूप, उसकी मूरत सूरत धार्मिक होवे, पर यह जरूरी नहीं उसका भेख ही कला धार्मिक होवे, जरूरी नहीं। ब्रह्म ज्ञानी केवल भीख वाला ही अखवाउंदा। ब्रह्म ज्ञानी या ब्रह्म अवस्था का नाम है, जीवन का नाम है, उच्ची सुच्ची सुरत सोच का नाम है, एक मिकता का नाम है, प्रेम की पौड़ी ते चढ़न का नाम है, प्रेम राही परमात्मा नूं पहचान लैण का नाम है, अपने अंदर दया नू पैदा करके दया नू वरसाउण दा नाम है, अपनी दृष्टि द्वारा सब नू एक तरह दे द्वारा देखण दा नाम ब्रह्म ज्ञानी है। सो बड़े प्रमाण आउणे ने, बड़े ध्यान दे नाल सरवण करना। सो जदों असीं ब्रह्म ज्ञान जां ब्रह्म ज्ञानी दा नाम लवांगे ते साडा ध्यान किसी विशेष व्यक्ति वाल जाएगा जिसका लिबास होएगा धार्मिक, जिसने कोई गेरुआ रंग दे कपड़े, चिट्टे रंग दे कपड़े, नीले रंग दे कपड़े जां कोई होर स्पैशल पहरावा जिहड़ा धार्मिक लोकां दा हुंदा है, असीं उस नूं ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी समझदे हां। कोई माड़ा भी नहीं, ये जरूरी नहीं पई किसी भी भीख दे विच भेस दे विच सारे ही कोई गलत हो सकते हैं। उन्हां दे विच सच्चे पुरख भी हो सकते हैं, सतपुरख भी हो सकते हैं। जां मैं साफ साफ ये कह देवां, ब्रह्म ज्ञानी किसी भी पहरावे दा मोहताज नहीं है। गुरबाणी कहती है, रंग हसे रंग रोवै चुप भी कर जाहे, परवाह नाही किसे केरी बाज सच्चे ना। ब्रह्म ज्ञानी पता की करदा है? चलो असी अपने गुरु ग्रंथ साहब तो पूछना है, तो अपने भगतां कोलों पूछना। ब्रह्म ज्ञानी हल भी चलाउंदा है, ब्रह्म ज्ञानी कपड़े भी सिउंदा है, ब्रह्म ज्ञानी कपड़े भी रंगदा है, ब्रह्म ज्ञानी कपड़े भी बुनदा है, ब्रह्म ज्ञानी हर कार्य जो एक गृहस्थी बंदा करदा वो सब कुछ ब्रह्म ज्ञानी करदा। जिसनों भी असी ब्रह्म ज्ञानी मनते हैं, इतिहास में पढ़ लेना, गृहस्थी ब्रह्म ज्ञानी होए, गृहस्थी ब्रह्म ज्ञानी होए। बाबा बुढ़ा जी नूं असीं आम करके सारे ही ब्रह्म ज्ञानी करके मनते हैं। चलो बाबा बुढ़ा जी का असीं प्रमाण लेंदे हाँ। वो कौन ने? गृहस्थी ने, परिवार वाले ने, और मेहनती ने, दसा नौहां दी किरत करन वाले ने, टोकरी ढोण वाले ने, हल चलाउण वाले ने, मेहनत करन वाले, वेलड़ नहीं, वेले बह के खाण वाले नहीं। ध्यान देना,
और लोगों कोलों पैसे इकट्ठे करके अपना कोई स्थान बनाने वाले नहीं, अपना कोई वड्डा डेरा, दूजे नालों वड्डा, तीजे नालों वड्डा, चौथे नालों वड्डा, ये उन्हां दे मन विच खास नहीं। ध्यान देना, उन्हां दी दृष्टि जिहड़ी है बहुत वड्डी है, रब वर्गी है। आओ विचार बहुत प्यारा चल रहा है। सो साडी इच्छा सब दी असी ब्रह्म ज्ञानी नूं मिलीए ते असी खुद भी ब्रह्म ज्ञानी हो जाइए। क्यों नहीं भी इच्छा होनी चाहिए, साडी इच्छा होनी चाहिए सानू ब्रह्म ज्ञान बारे पता होवे ते असी भी ब्रह्म ज्ञानी हो जाइए। ब्रह्म ज्ञान जिस को लेना वो ब्रह्म ज्ञानी होवे, जिस को लेना ब्रह्म ज्ञानी होवे। पर सवाल तो यह है ना भी सानू किवें पता लगे भी वो ब्रह्म ज्ञानी है। ब्रह्म ज्ञानी होने दे लई, ब्रह्म ज्ञानी बनने दे लई ब्रह्म नूं जानना जरूरी है। ब्रह्म बिंदे तिसदा ब्रह्मत रहे, एक शब्द लिव लाए, नव निधि 18 सिद्धि, पिछे लगियां फिरे जो हर हिरदे सदा वसाए। मैं चाहना हाँ किसी ब्रह्म ज्ञानी नूं मिलिया जाए। सो मैं 100 बंदा तुरिया ब्रह्म ज्ञानी नूं किसी नूं मिल, वो 100 दे 100 नूं ब्रह्म ज्ञानी नहीं मिलेगा। हो सकता 2 नूं मिले, 4 नूं मिले, 1 नूं मिले, 10 नूं मिले, 100 दे 100 नूं नहीं मिलेगा। इहदा मतलब जे 10 नूं मिल गया ते 90 कन्फ्यूज्ड हो गए, कन्फ्यूज रह गए, वो दुविधा विच रह गए, वो भुलेखे विच रह गए। इहदा मतलब उन्हां नूं जिंदगी दे विच सही लाइन नहीं मिलेगी, क्योंकि उन्हां नूं पूर्ण नहीं ना मिलिया, पूर्ण नहीं मिलिया। क्योंकि साडी कमी ये सी कि साडे विच वो गुण नहीं सी जिसनूं आने वाली पंक्तियां विच पढ़िया जाएगा। ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने, मैं रब नूं जानना सी, मैं रब होना सी, मैं रब नूं तां जान सकदा सी, मैं ब्रह्म ज्ञानी नूं जानना सी। पर जे मैं खुद ब्रह्म ज्ञानी होंदा तां जानदा, मैं खुद नहीं सी, इस करके मैं भुलेखा भी खा सकदा। दूसरा है ज्ञानी या नहीं, हो सकता धार्मिक गल्लां सुनाउण वाला भी ज्ञानी ना हो, गुस्ताखी माफ, सारियां दी गल नहीं। हो सकता है धार्मिक लिबास पा के सानू सच दियां गल्लां राह ते तोरन वाला भी सच्चा ना होवे, फरेबी होवे, स्वार्थी होवे, लालची होवे, धंधे वाला होवे, कमाई करने वाला होवे, हो ही सकदा। क्यों नहीं? धर्म दे नाम ते जिन्ना छेती अमीर बनिया जांदा है, जिन्ना लोकां दी आस्था नाल ज़्यादा खेडिया जांदा है, गुस्ताखी माफ धार्मिक लाइन विच बहुत छेती हो जांदा। क्योंकि साडे भारत वर्ष की जनता जिहड़ी बहुत श्रद्धालु है, बड़ी आस्था रखती है धार्मिक ग्रंथां ते, धार्मिक बंदियां ते, धार्मिक स्थानां ते। पर जदों कोई अग्गेों गलत मिल जाता है तो वह ठगे जाते हैं, वह लुटे जाते हैं, इत्थों तक कि शोषण भी हो जाता है। इस करके बड़ा प्यारा विषय चलिया ब्रह्म ज्ञानी। सानू किद्दां पता लगे असीं हुण की करिए? महाराज जी कहते तैनूं निशानियां दसांगे, वो निशानियां तू देखनियां ने। हमेशा तुहाडे नाल जिक्र करीदा भांडा भी किसी ने खरीदना होवे, कच्चे भांडे की गल करते हैं, जिहड़ा मिट्टी का भांडा हुंदा उन्होंने बड़ा चंगी तरह टणका के खरीदा जाता। एक मिट्टी के भांडे नूं भी किते तरेड़ ना हो। जिसने बहुत कीमती ज्ञान लेना किसी कोलों, उसनूं भी परख लेना चाहिए, उसनूं भी देख लेना चाहिए, उहदा भी पिछोकड़ समझ लेना चाहिए।
बहुत जरूरी है। सो गुरु महाराज जी कहते तुहानू असी लक्षण दसदे हां। लक्षण का मतलब इत्थे गुण हन। लक्षण का मतलब इत्थे गुण हन। सो महाराज जी कहते कौन है ब्रह्म ज्ञानी? आओ गुरु कोलों पुछदे हां, गुरु अर्जन देव पातशाह जी पासों। फिर साडा जीवन भी उस ब्रह्म दे नाल जुड़ेगा। मन साचा मुख साचा सोए, अवर ना पेख्या एक बिन कोय। जिस दे हिरदे दे अंदर सदा स्थिर रहन वाला सच्चा प्रभु वसदा, जिसका मन बिल्कुल क्लीन है, सच्चा है, सुच्चा है, जो अंदरों भी निर्मल है ते बाहरों भी निर्मल है, जिस दे मुख दे विचों निकलिया होया बचन असर करता है। जिंज कह लीए जिहदी कथनी भी ते करनी भी समान है, जिहदी कथनी दे विच भी कोई फर्क नहीं ते करनी दे विच भी कोई फर्क नहीं। क्योंकि कथनी कह भरम ना जाए, ये नहीं भी कहे कुछ होर, मैं तुहानू कहा कुछ होर ते करा कुछ होर, फिर मैं धार्मिक भी नहीं ते ज्ञानी भी नहीं। मैं जो आखा वो करना पएगा। ये वक्री गल है कि समा कितना लगता, ये वक्री गल है भी कितना मैनू संघर्ष करना पएगा, पर करना पएगा। करन तो बगैर करनी नहीं बनती, ते कथनी वाला करनी नू पा नहीं सकता। इस करके महाराज जी कहते मन साचा, जिहदा मन सच्चा होएगा ना वो रब ही है। जिहदा मन सच्चा वो सारे जग नू अपने वास कर लैंदा है। गुरु नानक पातशाह दा बचन है बाणी दा, मन जीते जग जीत, मन साचा मुख साचा सोए, अवर ना पेख्या एक बिन कोय। वो अपनी अंतर आत्मा दे द्वारा या दृष्टि द्वारा दूजा कोई ना वेखे। दोए दोए लोचन पेखा, हाँ हर बिन और ना देखा। उन्होंने अपने अपने लगन ते दूजे बेगाने लगन, ये ब्रह्म ज्ञानी का लक्षण नहीं है। उसकी अपनी खाण वाली थाली जिहड़ी स्पैशल होवे, जिहड़ा उहदे कोल रहिंदा होवे, उहदी अड्ड होवे, अलग होवे, डिफरेंट होवे, ये ब्रह्म ज्ञानी का लक्षण नहीं है। वो आप कुछ करे ते दूजे नू कुछ करन दी आग्ञा देवे, हुक्म देवे, ये ब्रह्म ज्ञानी का लक्षण नहीं है। वो दूसरे नू सच की बात आके आप सच ते चले ना, ये ब्रह्म ज्ञानी का लक्षण नहीं है। वो अपने फायदे लई किसी का नुकसान भी कर दे, ये ब्रह्म ज्ञानी का लक्षण नहीं है। वो दूसरे नालों अगे लंघना चाहत रखे, चाहता हो, ये ब्रह्म ज्ञानी का लक्षण नहीं। हाँ आत्मक तौर पर मेहनत दे विच हर कोई अगे लंघे, पर पदार्थां दे लई जिहड़ा दौड़ भज करे उन्होंने ब्रह्म ज्ञानी नूं उन्होंने तृष्णालू कहंदे ने। मेरा एक डेरा बन गया, दूजा बन जाए, तीजा बन जाए, चौथा बन जाए, एक किला बन गया, 10 बन जान, एक संस्था बन गई होर बन जाए, तीजी चौथी पंजवीं छेवीं बन गई। हाँ एक वक्री गल जरूर है, जे ते उत्थे 100% बनाई हुई किसी दी संस्था विच पब्लिक नूं पूर्ण सहूलत है ते मुबारक है, पर जे पैसे कमाउण दा जरिया है, प्रभुता ते वडियाई दी भुख है, ये ते फिर आम तृष्णालू पुरख दे विच ते उहदे विच कोई अंतर नहीं है। अंतर नहीं है। उहदा जीवन सादगी वाला होवे, उहदा जीवन उच्चा होवे, उहदा जीवन सुचा होवे, वो आप भुखा रहे, दूसरे नूं रिझा देवे। अवर ना पेख्या एक बिन कोय। जे उहदे कोल कोई चंगा बंदा आ गया, उन्होंने भी उठ के उन्ना ही सत्कार देवे,
जे एक आम सधारण बंदा चला गया उन्होंने भी उन्ना ही सत्कार देवे। ये नहीं कोई अमीर जां वड्डा बंदा कोई ग्रांट देने वाला बंदा आ गया ਉਹਦੇ सत्कार दे विच अगे पिछे ते आम जिहड़ा कोई रब दा प्यारा होवे ਉਹਦੇ ਵੱਲ देखे भी ना, ये ब्रह्म ज्ञानी दा लक्षण नहीं है, ये ब्रह्म ज्ञानी दा लक्षण नहीं है। ਉਹਦੇ ਲਈ सारे समान होण अवर ना पेख्या एक बिन कोय। उदाहरण लै लैने जी, समझ लग जाएगी। ਉਹਨੂੰ चोर ते साध बराबर ही दिसन, ऐदां दा लक्षण ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ सचमुच ब्रह्म ज्ञानी है। देख लैने इतिहास विच गुरु ग्रंथ साहब जी नूं पुछ लैने भी दसो लक्षण महाराज जी। चोर चोरी करके भज गया, लोग डंडे लैके ਉਹਦੇ पिछे पए ने, अवर ना पेख्या एक बिन कोय। कहते इनू मार ही देना, क्यों? चोरी की सीधी जड़ा चोरी करता ਉਹਦੇ लोग मार देंदे ने। जड़ा कुर्सियां ते बैठ के वड्डियां वड्डियां पोस्टां ते बैठ के चोरियां ठगियां करदा उन्होंने कोई हाथ नहीं पाउंदा। गरीब बंदा कोई 10 20 50 100 की चोरी कर लवे ना, लोग उन्होंने मार ही सुट्टण ते आउंदे ने। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 2-2 4-4 ਲੱਖ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਕੇ 5-500 ਰੁਪਏ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। चोर चोरी करके भज गया ते भज्जा कबीर जी दे घर चला गया, अवर ना पेख्या एक बिन कोय। ब्रह्म ज्ञानी दे लक्षणां दी गल हो रही है। गुरु अर्जन देव पातशाह जी सानू दस रहे हैं भी दृष्टि कैसी हो। ते सानू जे कोई पता लग जाए साडे घर कोई चोर आ गया, साडे डेरे कोई चोर आ गया, असीं ते उहनूं ओहदी सुणांगे नहीं, एकदम फोन करांगे भी इनू फड़ाओ, इनू कटाओ, आ करो। पहला अगले दा पक्ष सुनीदा, दूसरे दी गल सुनीदी है भी तू इस तरह क्यों है। हो सकता गल पुछण ते किसी दा जीवन बदल जाए, समझाण ते कोई समझ जाए। हो सकता सीधा ही किसी नूं सूली ते टंग देना, सीधा ही किसी नूं सजा दे देनी। ये अज्ञानी बंदियां दा काम हुंदा है, ज्ञानियां दा नहीं। ज्ञानी दे अगे चाहे कोई चंगा आ जाए माड़ा आ जाए, वो दोनों नूं देखेगा, उन्हां दोनों नूं सुनेगा, एकदम फैसला नहीं सुनाएगा। जिवें जज सियाणे एकदम फैसला नहीं देंदे, कई साल ला देंदे। कबीर जी दे घर चोर वड़ गया। कबीर जी कहंदे की गल है? वो भी कहंदा जी मैं चोर, मैं कर ली चोरी, तो फिर इत्थे की लैण आया? अवर ना पेख्या एक बिन कोय, मन साचा मुख साचा सोए। कहंदे जी मैनू बचा लो, ये लोग जिन्ने गुस्से विच है ना, हो सकता मैनू मार ही देन, मैनू बचा लो। कहंदे भी तू तो गलत काम कीता, तैनू इहदी सज़ा तो मिलनी है। चोर कहंदा जी मैं हथ जोड़दा, मैं अगे तू तौबा करदा, चोरी नहीं करांगा, मैनू बचा लो। हाँ ये तो बनी ना गल, ये तो गल बन गई ना। तो जे वो चोर नूं हवाले कर देंदे, पर जे चोर हुण सचमुच चोरी ते डटिया रहे भी मैं चोरी करनी छड्डनी नहीं, तो फिर उन्होंने सज़ा मिलनी। हाँ जे वो तौबा करदा है, जो अपना गुनाह मन लैंदा भी अगे तो मैं भुला जी, भला जी ते भुला जी गुरु ने सिखाया। जे कोई गलती का एहसास करदा, गलती नूं मनदा, उन्होंने मुआफ कर देना चाहिए। ये सानू महाराज जी ने सिखाया। सो चोर नूं कहंदे अच्छा बई जे तू चोरी छड्डेगा तो फिर तैनू बचा देंगे। कहंदे जा जाके आ कमरे दे विच जाके बह जा छुप जा कह दे। लोग आए कहंदे कबीर जी कोई इत्थे चोर देखिया? कहंदे जी चोर, क्योंकि वो ब्रह्म ज्ञानी ने, ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान, उन्होंने चोर किवें लगे जी? गुरु महाराज जी की पंक्ति है, कहते सुखिए को पेखे सब सुखिया, रोगी के भाने सब रोगी। गुस्ताखी माव ठग नूं ठग नजर आ जाता। जिहड़ा खुद चोरी करता है उन्होंने इदा लगता कि ये भी नहीं चोरी करता।
ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਖਰਾਬ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਝੂਠਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਝੂਠਾ। ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਲੱਗਦਾ। ਸੁਖੀ ਕੋ ਪੇਕੇ ਸਭ ਸੁਖੀਆ, ਰੋਗੀ ਕੇ ਭਾਣੇ ਸਭ ਰੋਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪ ਮਰਨ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਰਲੋ ਉਦਣ, ਹੋਰ ਪਰਲੋ ਕੋਈ ਝੱਖੜ ਹਨੇਰੀ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਲੋਕ ਬਚ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਤੇ ਜਦ ਵਿਪਤਾ ਪਵੇ ਪਰਲੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਪ ਚੋਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਤਪੁਰਖ ਨੇ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਉਹ ਚੋਰ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਦਇਆ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੋਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਦਿਸ਼ਟ ਸਮਾਨ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆਰੰਭ ਹੀ ਅਜੇ ਹੋਇਆ। ਅਜੇ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਮੈਂ ਆਰੰਭ ਕਰਨੀਆਂ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚੋਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ। ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ, ਹਮ ਤਜ ਭਲੋ ਸਭ ਕੋਏ। ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਰੱਬ ਦਿਸੇ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਰੱਬ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਾਧ ਦਿਸਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਸਾਧ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਦਿਸਣ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਆਪ ਨਹੀਂ, ਡਾਊਨ ਹੈ, ਲੋ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਸ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੰਗਾ ਦੇਖਾਂ, ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜਾ ਕਿਵੇਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਏ। ਜਦ ਖੁਦ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ ਨੈਚੁਰਲੀ ਦੂਜਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਝਗੜਾਲੂ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੇਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੜਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਟੱਕਰੇਗਾ। ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ, ਚੰਗਾ ਬਣ, ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੋਰ। ਚਲੇ ਗਏ ਲੋਕ, ਚਲੇ ਗਏ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਲਗਭਗ 7-8 ਦਿਨ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ। ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਤੇ। ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਾ ਆ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੁੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਆਖੇਗਾ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੁੱਧੀ ਦੁਆਰਾ ਬੁਲਾਉਣਗੇ, ਉਹੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਚੋਰ ਬਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਸਤਪੁਰਖ, ਮਹਾਨ ਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਗਏ। ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਾ ਦੇਣਾ
ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਬਚਾਉਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਬਚਾਉਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹਿ ਗਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਦੀ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹੇ ਤੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ 2 ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਿਉਣਾ ਹੋਵੇ, 2 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਏ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਝੂਠ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ ਹੱਟਾ ਕੱਟਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਅੱਜ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਿਉਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, 5-5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਝੂਠ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਗੜਦਾ ਸੰਵਰਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਦਾ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਗਲਤ ਆਦਤ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਆਦਤ ਤੋਂ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਧਰੇ ਮੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏ ਵੀ ਬੱਚੇ ਐਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਆਦਤ ਛੱਡ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਚੰਗਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਝੂਠ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਮ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਝੂਠ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਝੂਠ, ਇਸ ਨੂੰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਝੂਠ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੋਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚੰਗਾ ਬਣੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠ ਆਖਣ, ਝੂਠ ਆਖਣ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਵਰ ਨਾ ਪੇਖਿਆ ਏਕਸ ਬਿਨ ਕੋਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਇਹ ਨਾਨਕ ਕੇ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਉਸ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਅਸਥਾਵਰ ਜੰਗਮ ਕੀਟ ਪਤੰਗਮ ਘਟ ਘਟ ਰਾਮ ਸਮਾਨਾ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਬੜਾ ਗਲਤ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਰਾਤੀ ਝੂਠ ਬੋਲੇ, ਚੋਰ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਹਮ ਏਕੋ ਏਕ ਕਰ ਜਾਨੇ ਹਾਂ ਤਬ ਲੋਗੇ ਕਾਹੇ ਦੁੱਖ ਮਾਨੇ। ਜੇ ਕੁਛ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ, ਹਮ ਤਜ ਭਲੋ ਸਭ ਕੋਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਟ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗਾ। ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਲਈ ਔਲਾਦ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਲਈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਮਮਤਾ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਵੰਡਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵੰਡਦੀ ਹੈ ਮਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਪੁਰਖ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਪੰਕਤੀ, ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਅਵਰ ਨਾ ਪੇਖਿਆ ਏਕਸ ਬਿਨ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਲੱਛਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵਿਚਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਪਹਿਲੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵੀ ਆਰੰਭ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ, ਬ੍ਰਹਮ ਬਾਰੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਰੇ,
पता लग जाएगा भी असल दे विच क्यों कौन है ते असी ओदे विच ब्रह्म दे विच फिर ब्रह्म ज्ञानी लीन किवें हुंदा। ये गुरु अर्जन देव महाराज जी तो असी सिक्ख्या लैनी है। उन्हां तो पुछ के असी अपने जीवन नूं सफल बनाउणा है। सो गुरु जी मेहर करन जो महाराज जी आप जी ने सरवण करवाया, आप जी का कोटान कोट शुकराना। ऐसी मत दीजे मेरे ठाकुर सदा सदा तुद ध्याई, तुम करो दया मेरे साईं मेहर करनी। ऐसा विवेक बख्शना जो आप जी का बहुत बड़ा ज्ञान है। इस ज्ञान नूं असी प्राप्त कर सकीए, इस ज्ञान नूं असी अपने हिरदे विच वसा सकीए, इस ज्ञान नूं असी पूर्ण तौर ते वंड सकीए, शेयर कर सकीए। ऐदां दी महाराज जी भावना अंदर बना देनी। जो भी जुड़े हो आप जी देश प्रदेश, आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर जुड़िया करो। बहुत बहुत गहरियां ते डूंघियां विचारां ने गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी दियां। जदों कोई जुड़ जाता है ना, तुसीं हुण चुब्भी ला लई ते तुहानूं पता लग रहा है ना भी ये वाकई बड़ा इंटरस्टिंग सबजैक्ट है। तो जो कोई चुब्भी नहीं लाएगा उन्होंने आनंद कितों आएगा। तुसीं चुब्भी लाई, साडे अंदर इंटरस्ट बनया भी कल नूं होर सुनिया जावे, पता तो लगे साडा जीवन की है। एवें खा पी के मर मुर के जावांगे जग तो, कुछ करके जाइए, कुछ बन के जाइए, कुछ प्राप्त करिए, अपने मित्रां नूं दस के जाइए, अपनी औलाद नूं दस के जाइए, अपने माँ बाप अपने धियां पुत्रां नूं अपने समाज नूं ये दस के जाइए भी जीवन किवें जीवन। वो जीवन नहीं जिहड़ा हुण ब्रेकफास्ट कर लिया, लंच कर लिया, डिनर कर लिया, यारां नूं मिलिया, क्लबां 'च गए, खाधा पीता, पार्टियां कीतियां। इहनूं जीवन नहीं कहंदे। बड़ी वार तुसीं सरवण कीता, जो तुसीं सरवण कर रहे हो ना ये जीवन का रूप है, असली जीवन इनू कहते ने। सो अमृत वेले 5 बजे तो लैके पौनी 6 बजे तक शब्द दी विचार दे नाल जरूर जुड़ो। जो देश प्रदेश जुड़ते हैं तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद बई। लाइक शेयर जरूर करया करो। जिवें दास कोल महाराज जी सेवा लेंदे है ना भई शब्द की सांझ, तो तुहाडा भी पूरा हिस्सा, मेरे नालों भी ज़्यादा तुसी हिस्सा पा सकते हो जदों असी शेयर करते हैं या लाइक करते हैं या यूट्यूब ते भी सबसक्राइब करते हैं। सो यूट्यूब ते भी चैनल बनया होया, बहुत रिकॉर्डिंग्स पई हुई है। लगभग कल मैं देख रहा सी 550-600 रिकॉर्डिंग उत्थे पई हुई है। तुसी चैनल सबसक्राइब भी कर सकते हो। सब वीडियोज़ अलग अलग विषय उतों सरवण कर सकते हो। और डेली अमृत वेले जरूर शब्द की लड़ीवार विचार रोज़ चलती है, जरूर जुड़ना। और जे कोई चीज़ चंगी लगे अपना लेना। जे कोई डाउट होवे सो आपनू फेसबुक की स्क्रीन ते फोन नंबर है, कला कमेंट करके गल नहीं बनती। आप जी विचार कर सकते हो, संवाद कर सकते हो, जरूर करना चाहिए। ये नहीं भी सुन लिया जिदा का किसी ने परोस दिता तो खा लिया, ये भी गल सही नहीं है। जिहड़ा तुहानू खुआंदा है ना, परोसदा है ना, उसकी छानबीन करनी बहुत जरूरी है भी ये सही भी है। जे समझ नहीं आता तो उसदे बारे पुछना चाहिए, संगना नहीं चाहिए। इस करके तां ही असी अगे वध पावांगे। इन्नी सेवा प्रवान भुल्लां चुकां दी खिवा फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।